हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण 31, इस्कॉन के विरुद्ध धमकी। बॉस्टन, दिसंबर 21, 1969। प्रभुपाद के 100 से अधिक शिष्य और अनुयायी बोस्टन के लोगन हवाई अड्डे के इंटरनेशनल टर्मिनल के लॉबी में इकट्ठे हैं। कीर्तनानंद स्वामी न्यू वृंदावन से भक्तों से भरे पूरे ट्रक के साथ आया है। न्यूयॉर्क के भक्त एक विशाल पताका लिए आए हैं जिस पर लिखा है न्यूयॉर्क इस्कॉन द्वारा श्रील प्रभुपाद का स्वागत। अधिकतर भक्त अपनी धोतियों और साड़ियों के ऊपर भारी कोट पहने हैं और कीर्तन कर रहे हैं। कुछ मृदंग और मंजीरे बजा रहे हैं। कुछ शिशु और बच्चे भी मौजूद हैं। प्रतीक्षा करते हुए यात्री यह सब आश्चर्य से देख रहे हैं। प्रभुपाद का वायुयान देरी से चल रहा है और भक्त कीर्तन करते जा रहे हैं। प्रायः वे बाहें फैलाकर हवा में उछलने कूदने लगते हैं। उन्होंने बहुत अरसे से प्रभुपाद को नहीं देखे और वे इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका दर्शन किसी भी क्षण मिल सकता है। एक सार्वजनिक स्थान में होने के औचित्य का ध्यान न रखते हुए भक्त उमंग से भरकर कीर्तन में लगे हैं जो उन्हें लगभग अनियंत्रित भाव समाधि की ओर लिए जा रहा है। स्टेट पुलिस आगे बढ़कर सर्वप्रधान भक्त ब्रह्मानंद से कहती है, शांत हो जाओ। कीर्तन मंद पढ़कर झपकी मरमराहट में बदल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लंदन से वायुयान पहुंचता है। भक्तों को शीशे से बंद सीमा शुल्क और अप्रवासन क्षेत्र में प्रविष्ट करते हुए यात्री दिखाई नहीं देते क्योंकि शीशे की दीवार नीचे 6 फुट तक काले रंग से रंग दी गई है। दीवार के ऊपर से देखने का प्रयत्न करते हुए भक्त एक दूसरे को आगे की ओर दबा रहे हैं। वे सरगर्मी से कीर्तन करते जा रहे हैं, कुछ तो जैसे भाव विभोर हो रहे हो। अचानक वे दीवार की दूसरी ओर प्रभुपाद का एक उठा हुआ हाथ जिसमें माला की थैली है देखते हैं। वे केवल उनका उठा हुआ हाथ और माला की थैली देख सकते हैं। वे पागल हो उठते हैं। भक्त निर्भय होकर मृदंग और करताल बजाने लगते हैं। कीर्तन फिर फूट निकलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैत आंसू बहाता हुआ करतालों को एक दूसरे से टकरा रहा है और कीर्तन कर रहा है। ब्रह्मानंद ऊपर नीचे उछल रहा है और सीमा शुल्क कक्ष में प्रभुपाद को देखने की कोशिश करता हुआ अनियंत्रित रूप से रो और चिल्ला रहा है, प्रभुपाद प्रभुपाद। सीमा शुल्क वालों से निबटकर प्रभुपाद अचानक भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। कीर्तनानंद स्वामी जो अभी तक गंभीर बना रहा हवाई अड्डे की कुर्सियों के को फांदता है और उनकी ओर दौड़ता है, हर एक दूसरे को ढकेलता हुआ और भागता हुआ इस प्रयत्न में कि वहां पहुंच जाए जहां प्रभुपाद है। लंबी उड़ान के कारण प्रभुपाद के केसरिया वस्त्रों में सिलवटें पड़ गई हैं और वे एक बुना हुआ स्वेटर पहने हैं। वे अपनी सफेद प्लास्टिक की अटैची बाएं हाथ में लिए हैं। अपनी दाहिनी बाह जिसकी तर्जनी अंगुली और अंगूठा माला की थैली से बाहर निकले हैं वे फिर ऊपर उठाते हैं। वे अपने बच्चों को प्रसन्नता पूर्वक देखकर आश्चर्यजनक ढंग से मुस्कुराते हैं। भक्तजन जय जयकार करते हैं, प्रभुपाद की जय हो। जब प्रभुपाद हवाई अड्डे के प्रतीक्षा कक्ष में केसरिया कपड़े से आच्छादित एक सोफे की ओर बढ़ते हैं तो भक्तजन जैसे भावना तरंग में बहते हुए उनके साथ चलते जाते हैं। वे उनके नजदीक से नजदीक पहुंचना चाहते हैं। प्रभुपाद बैठ जाते हैं। न्यू वृंदावन का परमानंद अपना शिशु बालक जो इस्कॉन में जन्मा पहला लड़का था उसे लिए हुए प्रभुपाद के पास उनके आशीर्वाद के लिए आता है। प्रभुपाद मुस्कुरा रहे हैं और भक्तजन पूर्णतः निसंकोच आनंद विभोर है। हयग्रीव कहाँ है? प्रभुपाद पूछते हैं। भक्तों द्वारा प्रश्न दोहरा जाता है और हयग्रीव भीड़ में से आगे बढ़ता है और प्रभुपाद के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने के लिए बड़बड़ाता हुआ सपाट लेट जाता है। विभिन्न इस्कॉन केंद्रों के प्रधान एक एक करके आगे बढ़ते आते हैं और प्रभुपाद के गले में माला पहनाते हैं। प्रभुपाद भक्तों के पार कैमरा लिए हुए संवाददाताओं और विस्मय, जिज्ञासा तथा तिरस्कार से भरे दर्शकों को देखते हैं। बगल में खड़ा एक व्यक्ति कहता है, मैं समझता हूँ यह कोई राजनीतिज्ञ है।
तो प्रभुपाद अपना प्रवचन आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक गुरु की उपासना भगवान की तरह होनी चाहिए, लेकिन यदि वह सोचता है कि वह भगवान है तो वह व्यर्थ का व्यक्ति है। मेरा अनुरोध है कि कृष्ण भावनामृत को सांप्रदायिक मत के रूप में न ले। प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत महान विज्ञान है जिसकी परिणति भगवान के पवित्र प्रेम में होती है। इन लड़के लड़कियों ने कृष्ण के विषय में पहले कभी नहीं सुना है। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, किंतु अब उन्होंने कितने सहज भाव से इसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वह सहज है। प्रभुपाद कहते हैं कि वे वृद्ध है, पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यदि वे दिवंगत भी हो जाए तो उनके शिष्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाते रहेंगे। इस आंदोलन में ऐसी शक्ति निहित है कि वह हर एक के हृदय में भगवान की चेतना जगा सकता है। व्याख्यान के बाद प्रभुपाद खड़े हो जाते हैं और शिष्य उन्हें बाहर प्रतीक्षा में खड़ी एक लिमोसिन कार के पास ले जाते हैं, जो उन्हें हाल में गिरी हुई बर्फ में से होकर ले आ जाएगी। कार में प्रभुपाद के साथ प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं कीर्तनानंद स्वामी, ब्रह्मानंद, सतस्वरूप और पुरुषोत्तम। एक पेशेवर चालक कार चला रहा है। प्रभुपाद लंदन के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा कि लंदन एक प्राचीन वैभवशाली नगर था और मंदिर एक बहुत प्रभावशाली क्षेत्र में ब्रिटिश म्यूजियम के निकट था। वह उससे डाउनटाउन कहते हैं जो वहाँ स्थित है। वे एक विज्ञान पट के बाहर से निकले जिस पर कॉन्टिनेंटल आहार गृह और विश्राम कक्ष का विज्ञापन अंकित था। विज्ञापन पट को देखकर प्रभुपाद बोले, चिंतामणि, ये क्या है? ओ नहीं, कॉन्टिनेंटल चिंतामणि। भक्त एक दूसरे को देखने लगे। प्रभुपाद की समझ में यह आया था कि विज्ञापन पट पर चिंतामणि लिखा था, जिसका तात्पर्य उन आध्यात्मिक मणियों से है जिनमें दिव्य कृष्ण लोक निर्मित है। किंतु प्रभुपाद स्वयं चिंतामणि थे, विशुद्ध और निर्दोष, जो बोस्टन जैसे ठंडे और गंदे नगर में आ रहे थे। फिर भी हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हुए उनके साथ होना कितने सौभाग्य की बात थी। सतस्वरूप ने व्यावसायिक चालक की ओर देखा। गाड़ी सावधानी से चला। उसने कहा, पीछे की सीट पर से प्रभुपाद बहुत धीमे बोल रहे थे, जबकि भक्त सामने की सीट से पीछे मुड़कर उन्हें देख रहे थे। अंधेरे में वे उनकी झलक भर देख पाते थे और उनकी मैत्रीपूर्ण फिर भी अकल्पनीय उपस्थिति में सर्वथा संभ्रमित थे। अभी उस दिन प्रभुपाद बोले, मैं जॉर्ज हैरिसन से कह रहा था कि यदि तुम समझते हो कि तुम्हारा धन तुम्हारा है तो यह माया है। समर टनल पहुंचने पर लिमोजिन एक स्वचालित कर बूथ पर खड़ी हो गई, जहाँ यात्री स्वतः मार्ग कर जमा करते थे। चालक ने एक सिक्का व ढालू छिद्र में डाल दिया और लाल रोशनी हरी हो गई। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या कभी यात्री बिना मार्ग कर दिए सीधे चले जाते थे, और ब्रह्मानंद ने बताया कि उस हालत में एक घंटी बजने लगेगी। आगे वे लोग समर टनल में घुसे, जो सामान्यतः एक भयानक कष्टप्रद स्थान था, लेकिन तब नहीं जब यात्रा प्रभुपाद के साथ हो रही हो। मैंने जॉर्ज से अपना धन कृष्ण को देने को कहा। प्रभुपाद बोले, इस तरह नहीं कि वे अपना धन मुझे दे, तभी कृष्ण को मिलेगा, वरन इस तरह कि वह अपना धन जैसे भी हो कृष्ण के लिए खर्च करे। किंतु कृष्ण के लिए मार्ग तो केवल आप है, ब्रह्मानंद ने कहा। प्रभुपाद के मुख पर मंद हंसी आ गई। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया, कम से कम पश्चिम में प्रभुपाद के साथ यात्रा करना, उनके मुख से मामूली या गंभीर विषय पर बातें सुनना और उनकी अगाध मुख मुद्रा या स्नेहिल मुस्कान को देखना बड़े सौभाग्य की बात थी। ऐसा अवसर विरले ही मिलता था। मैं विशुद्ध शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, प्रभुपाद कहते गए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रति समर्पण करो, और मैं कहता हूँ कृष्ण के प्रति समर्पण करो। ये बहुत सरल है। बहुत से स्वामी आते हैं और अपने आप को कृष्ण कहते हैं और इससे सब कुछ नष्ट हो जाता है, किंतु मैं कहता हूँ कृष्ण को समर्पित हो। मैं कोई नई या अपमिश्रित बात नहीं कहता। कृष्ण कहते हैं मेरे प्रति समर्पित हो, और मैं कहता हूँ कि कृष्ण के प्रति समर्पित हो। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद से पूछा कि क्या बैक टू गॉडहेड पत्रिका की 50,000 प्रतियां छप रही थी। ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया कि हाँ,
बहुत अच्छा, प्रभुपाद बोले। सत स्वरूप की ओर मुड़ते हुए प्रभुपाद ने पूछा कि कंपोजिंग मशीन कैसा काम कर रही थी, और सत स्वरूप ने उत्तर दिया कि हर मास सैकड़ों पृष्ठ कंपोज हो रहे थे। प्रभुपाद ने कीर्तनानंद स्वामी से न्यू वृंदावन के विषय में पूछा। न्यू वृंदावन की उन्नति होगी, प्रभुपाद बोले। केवल कठिनाई यह थी कि जाड़े में वह बंद हो जाता था। कार में बैठे हर भक्त को प्रभुपाद के साथ संक्षिप्त विचार विनिमय से पूर्ण संतोष रहा और सभी भक्त आध्यात्मिक आनंद से विलीन होकर उनके साथ यात्रा करते रहे। अधिकतर भक्त आगे भागकर बेकन स्ट्रीट के मंदिर पहुंच गए थे और उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लिमोसिन आकर रुकी और एक बार फिर भक्तजन अपने गुरु महाराज के प्रति भक्ति दिखाने में अनियंत्रित हो उठे। राजोचित पद विन्यास के साथ प्रभुपाद पैदल रास्ते के ऊपर चले, ड्योडी की सीढ़ियों पर पहुंचे, सामने का दरवाजा पार किया और प्रकोष्ठ में प्रवेश हुए। और वहां उन्होंने चारों ओर की नील लोहित दीवारों और हरे गुलाबी दरवाजे के रास्ते को देखा। जय जयकारों और प्रेम पूर्ण दृष्टियों से घिरे हुए वे मुस्कुराने लगे। दूसरी मंजिल का कक्ष, जो अब मंदिर का कमरा था, 150 से अधिक शिष्यों और अतिथियों से भरा था, और जब प्रभुपाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे तो उनका शरीर लोगों को क्रमशः उभरता दिखाई देने लगा। वे अब भी अपनी श्वेत अटैची अपने बाएं हाथ में और माला की थैली दाहिने हाथ में लिए थे, और यद्यपि वे अभी अभी जाड़े की रात बिताकर आ रहे थे, तथापि वे कोट नहीं पहने थे, सिर्फ सूती कपड़े और एक स्वेटर पहने थे। वे प्रफुल्लित लग रहे थे। प्रभुपाद वेदिका के पास गए। ऐसा लगता था कि वे हर वस्तु को देख रहे हो। लाल मखमल के छत्र के नीचे सिंहासनासीन राधा कृष्ण के लघु अर्च विग्रह, भगवान चैतन्य और उनके संकीर्तन दल के चित्र के ऊपर एक ऊंचे आसन पर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के अपेक्षया बड़े अर्च विग्रह, वेदिका के निकट एक छोटे मेज पर रखा चमकता हुआ आरती का पीतल का सामान। अपने सचिव और सहयात्री पुरुषोत्तम की ओर मुड़ते हुए उन्होंने पूछा, तुम क्या सोचते हो पुरुषोत्तम, क्या यह बहुत बढ़िया नहीं है? कमरा पार करते हुए प्रभुपाद लाल मखमली व्यासासन पर बैठ गए। वे बोलने लगे और श्रोता ध्यानपूर्वक सुनने लगे। लंदन के केंद्र की वहां अर्च विग्रह की उपासना की। राधा कृष्ण के लिए दक्षता पूर्वक बनाई गई पूरियों की प्रशंसा करने के बाद वे वेदिका की ओर उन्मुख हुए और बोले, यदि आप अर्च विग्रह के पात्र साफ करते हैं तो आपका हृदय स्वच्छ हो जाएगा। उन्होंने कहा, अर्च विग्रह की साज सज्जा पर पालिश करके भक्तजन अपने गुरु महाराज के हृदय को भी स्वच्छ बनाते हैं। जब वे सरल और शुद्ध भाव से अर्च विग्रह की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए बोल रहे थे तो भक्तजन अकस्मात कृष्ण भावनामृत के इस पक्ष के महत्व की अनुभूति करने लगे। इन वस्त्रों को किसने बनाया है? प्रभुपाद ने राधा और कृष्ण के छोटे गोटदार वस्त्रों को देखते हुए पूछा। शारदिया ने। कुछ भक्त बोल उठे। प्रभुपाद मुस्कुराए, बहुत धन्यवाद। तब सिर पीछे झटक कर वे हंस पड़े। क्या शारदिया अपने पति से अब भी लड़ाई करती है? भक्तजन और अतिथि हंसने लगे, जबकि शारदिया ने अपने हाथों से अपना मुख ढक लिया। अपने पति से लड़ो मत, प्रभुपाद ने कहा, वह अच्छा लड़का है। जो भी कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह अच्छा है। तब उन्होंने शेष मकान देखना चाहा। लगभग 100 भक्त प्रभुपाद क्या कहते हैं वह जानने के लिए उनके साथ नीचे उतरे। यद्यपि वे भीड़ से घिरे थे, तथापि वे आराम से चल रहे थे और उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। वे प्रेस के कमरे में गए, जो एक बड़ा हॉल था और मंदिर के कमरे के ठीक नीचे था। कमरा एक बड़े और पुराने ऑफ सेट प्रेस, एक कागज काटने की मशीन, एक कागज मोड़ने की मशीन और कागज की गांठों से भरा था और उससे छपाई की दुकान जैसे महक आ रही थी। अद्वैत ने, जो प्रेस का प्रबंधक था और हरी खाकी पोशाक पहने था, प्रभुपाद को नमन किया और फिर मुस्कुराते हुए उसने सिर उठाया तो प्रभुपाद ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और अपनी बाहों को उनके सिर के इर्द गिर्द रख दिया। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। छपाई की मशीन के सामने खड़े होकर प्रभुपाद ने हाथ जोड़े और अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की। नमः ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अद्वैत ने प्रभुपाद से कहा कि प्रेस को एक दिव्य नाम दे, इस्कॉन प्रेस। प्रभुपाद तथ्य परक ढंग से बोले, मानो उसका नाम पहले से ही रखा गया हो। सभी मशीनों को साफ रखे, प्रभुपाद ने कहा, और वे बहुत दिन तक चलेगी। इस्कॉन का हृदय यही है। इस्कॉन के हृदय आप है प्रभुपाद। एक
एक भक्त बोला, और यह मेरा हृदय है। प्रभुपाद ने कहा। मुख्य प्रेस के कमरे से बाहर आकर प्रेस संबंधी अन्य सुविधाओं की जानकारी पाने के लिए प्रभुपाद इधर उधर घूमने लगे। भक्तों की भीड़ कदम कदम उनके पीछे चलती रही। भक्त कभी आपस में धक्कम धक्का करते, कभी झुककर एक दूसरे के आगे निकल जाते, कभी उंगलियों के बल खड़े हो जाते। प्रभुपाद ने एक छोटे से सुखद कमरे में झांका। वहां एक भक्त कंपोजिंग कर रहा था। उन्होंने कहा कि टाइप सेट करने वालों को बहुत धीरे चलना चाहिए और इस तरह वे दक्ष हो जाएंगे। अद्वैत की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, भारत में जो कोई हिंदी जानता है वह अपने पास गीता प्रेस की कोई न कोई पुस्तक रखता है। इसी तरह जो कोई भी अंग्रेजी जानता है उसके पास इस्कॉन प्रेस का कोई प्रकाशन होना चाहिए। अन्य लेखकों की तुलना में प्रभुपाद काफी ठोस लेखन कार्य कर चुके थे, किंतु वे मात्र एक लेखक नहीं थे। उनका लक्ष्य संसार को ऐसे साहित्य से आप्लावित कर देना था जिसमें कृष्ण की महिमाओं का वर्णन हो। प्रभुपाद का इस्कॉन अब 3 वर्ष पुराना हो चला था, तो भी उनके शिष्य दिव्य साहित्य के मुद्रण और वितरण की योजनाओं को कार्यान्वित करना अभी आरंभ कर रहे थे। मुद्रण एक महत्वपूर्ण कदम था। पहला कदम महीनों पहले प्रभुपाद ने लिखा था, प्रेस निरंतर चलता रहना चाहिए और हम अपरिमित साहित्य सृजन करेंगे। यदि प्रेस भली भांति चलता रहा तो मैं तुम्हें हर 2 महीने में एक पुस्तक छापने की सामग्री दे सकूंगा। हमारे पास कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए अत्यधिक सामग्री है। और बोस्टन आने से कुछ समय पहले उन्होंने लिखा था, संकीर्तन और बैक टू गॉडहेड और हमारे अन्य साहित्यों का वितरण हमारे आंदोलन का क्षेत्र कार्य है। मंदिर में उपासना करना दूसरे नंबर का आता है। अब इस्कॉन हर महीने बैक टू गॉडहेड की 50,000 प्रतियां छापता था और प्रभुपाद उसकी अधिकाधिक बिक्री की आशा रखते थे। भीड़ से भरे ठंडे तय खाने में भक्तों, प्रेस की मशीनों और दिव्य साहित्य के बीच खड़े होकर प्रभुपाद ने बताया कि वे इस्कॉन प्रेस को किस तरह काम करते देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि एक टेप पूरा हो जाने के बाद वे लिप्यानंतरण के लिए एक डाक से बोस्टन भेज देंगे। लिप्यानंतरण के 2 महीने से अधिक नहीं लगने चाहिए। एक दूसरा संपादक लिप्यांतरित पांडुलिपि का दूसरी बार संपादन करने में 2 दिन और लेगा और कोई संस्कृत संपादन उसमें स्वर भेद चिन्ह डायाक्रिटिक मार्क्स लगा देगा और पांडुलिपि कंपोजिंग के लिए तैयार हो जाएगी। प्रभुपाद ने कहा कि वह हर महीने 15 टेप तैयार कर सकते थे, जिसका मतलब था 300 पृष्ठों की पांडुलिपि। इस हिसाब से इस्कॉन प्रेस को हर 2 महीने में एक पुस्तक या वर्ष भर में 6 पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए। प्रभुपाद कम से कम 60 पुस्तकें प्रकाशित करना चाहते थे, इसलिए उनके प्रेस के कर्मचारियों के पास अगले 10 वर्षों के लिए पर्याप्त काम था। उन्होंने कहा, यदि भक्तजन केवल उनकी पुस्तकों को लगातार प्रकाशित करते रहे, चाहे उसके लिए उन्हें बारी बारी से प्रतिदिन 24 घंटे काम करना पड़े, तो इससे उन्हें महान प्रसन्नता होगी। यदि आवश्यक हो तो वे पुस्तक प्रकाशन के अतिरिक्त अपने अन्य सभी कार्यकलाप बंद कर देने को तैयार थे। यह विशेष अमृतवाणी थी जिसे सुनने के लिए प्रेस में कार्य करने वाले भक्त प्यासे थे। पुस्तकों का प्रकाशन प्रभुपाद हृदय से चाहते थे और उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। प्रभुपाद के बोस्टन में सप्ताह भर रहने के दौरान उनका सचिव और सेवक पुरुषोत्तम ड्यूटी पर नहीं जा सका। लंदन में उसकी कठिनाई बढ़ गई थी। उसके प्रस्थान के 2 दिन पूर्व शंकालु और गमगीन पुरुषोत्तम प्रभुपाद के सामने आया। पुरुषोत्तम, मैंने लंदन में अवकाश लेने का निर्णय लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसे विभिन्न कार्य थे जिन्हें मैं करना चाहता था, लेकिन मैं उनके साथ रहने के लिए विवश अनुभव करता हूँ क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत थी। मेरा कम से कम यह कर्तव्य था कि उन्हें संयुक्त राज्य पहुँचा दूँ। मुझे लगता था कि उन्हें जरूरत थी कि यात्रा में उनके साथ कोई रहे और मुझे लगा कि मुझे इसे पूरा करना चाहिए और उनकी हर चीज को व्यवस्थित करके रख देना चाहिए ताकि मैं अपने से यह न कह सकूं कि जब एक पराये देश में उन्हें मेरी काम के लिए जरूरत थी तब मैंने उन्हें छोड़ दिया था। मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा और उनके विरुद्ध मैंने जवाब नहीं खोली। मैं अपनी ड्यूटी करता रहा, लेकिन अपने रुख से मैंने उन्हें जता दिया कि पिछले कुछ दिनों में मैं उनसे दूर होता जा रहा था। मैं उन्हें नमन नहीं करता था। मैं उनके कमरे में जाता था लेकिन नमन नहीं करता था। पुरुषोत्तम प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ लेकिन उसने नमन नहीं किया। वह खड़ा रहा। उसे बैठने में बड़ी असुविधा हो रही थी क्योंकि वह जो कुछ कहने जा रहा था वह बहुत गंभीर बात थी। प्रभुपाद ने अपने डेस्क से उसकी ओर ऊपर देखा। हाँ पुरुषोत्तम,
पुरुषोत्तम, मैं उनसे मिलने के लिए अंदर गया। मैं जानता था कि मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था और इससे मैं बेहद परेशान था। जो भी हो, मैंने उनसे कहा कि मेरे पास आंदोलन के बारे में, चंद्रमा के बारे में और अन्य विषय पर बहुत सारे प्रश्न थे। मेरा उनमें विश्वास नहीं था। वे सारे मामले पर मुझे बहुत अनुकूल लगे और उन्होंने मेरे कहने को सहज भाव से लिया। उन्होंने मुझसे कहा, यदि तुम्हारे पास प्रश्न है तो तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो? और मैंने कहा, आपने स्वयं कहा है कि हमें प्रश्न उस व्यक्ति से पूछने चाहिए जिसमें हमें समझते हैं कि हम विश्वास कर सकते हैं। उन्हें जैसे चोट सी लगी। वे जान गए कि मैं क्या कहना चाहता था। मुझे लगा कि मैंने वास्तव में उन्हें ठेस पहुंचाई है। मैं इतना अवज्ञापूर्ण नहीं लगना चाहता था, लेकिन अब जो था वो सामने था। वे बोले, मैंने देखा है कि कुछ समय से तुम ठीक नहीं हो। क्या कोई समस्या है? मैंने कहा, हाँ, मैं उन्हें छिपाने की कोशिश नहीं करता हूँ। अनुमानतः मैं जो कुछ कहने जा रहा था उसके लिए उन्हें तैयार कर रहा था। मैं उस रात को चला जाना चाहता था, इसलिए मैं बोला, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ इतने दिनों से रह रहे हो और अब तुम जाने को आकुल हो? क्या तुम रात भर भी नहीं रुक सकते? उन्होंने कहा, कम से कम तुम तब तक क्यों नहीं रुकते जब तक कि मेरा वायुयान न चला जाए? मैं 2 दिन बाद जाने को था। मैंने कहा, ठीक है, तब मैं वही करूँगा। मैं न्यूयॉर्क वापस जाने को था। वस्तुतः टिकट के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और उन्होंने मुझे पैसे दिए। उन्होंने मुझे बस का किराया दिया। मुझे ये अच्छा लगा। मैं किसी अन्य से उधार ले सकता था, लेकिन उन्होंने कहा, तुम इसे लो और बाद में तुम मुझे इसे वापस कर सकते हो। और मैंने वही किया। अगले सप्ताह मैंने पैसे वापस कर दिए। हर चीज के बारे में वे बहुत शालीन थे। सचमुच मैंने देखा कि वे संसार को एक विशेष प्रेम भरे तरीके से देखते थे। मुझे अनुभव हुआ कि कभी-कभी मैं भी चीजों को बहुत उनकी तरह प्रेम भरे तरीके से देख सकता था। मैंने अनुभव किया कि यह दृष्टिकोण, यह तनिक प्रेमपूर्ण चित्तवृत्ति मुझे उनसे मिली। ये उनके पास थी और मैंने उसका कुछ अंश उनसे प्राप्त कर लिया। और यह उन चीजों में से एक है जो उनके बारे में मुझे सदा याद रहती है। और मैं जानता हूँ कि उनके आंदोलन के माध्यम से मेरा विश्वास ईश्वर में हुआ। उनसे मिलने के पहले मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। पुरुषोत्तम के जाने के बाद प्रभुपाद ने मानव के चंद्रावर्तन के बारे में और बाद में कृष्ण भावनामृत विषय उसके संदेह के बारे में भवानंद से बात की। उन्होंने कहा, मेरी समझ में यह बात तो आती है कि चूंकि मैंने ऐसा कहा इसलिए वह उसमें विश्वास न करे, परंतु यह वैदिक शास्त्रों में अविश्वास कैसे कर सकता था? बोस्टन का मौसम बहुत खराब था। जब वर्षा बंद हो जाती थी तब बर्फ गिरने लगती थी और जब बर्फ गिरने का बंद हो जाता तो वर्षा फिर से आ जाती थी। प्रभुपाद सामने के आंगन में घूमने का प्रयत्न करते थे। भवानंद छाता लिए हुए उनके साथ रहता था। वह सावधानी पूर्वक देखा करता था कि वे बर्फ पर गिर न पड़े। लेकिन बोस्टन में दिसंबर के 1 सप्ताह के खराब मौसम के बाद प्रभुपाद का जुकाम और बिगड़ने लगा। उन्होंने लॉस एंजलिस जाने का निर्णय लिया। लॉस एंजलिस, फरवरी 25, 1970। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म दिवस की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर लॉस एंजलिस के भक्तों को वेटसेका एवेन्यू के नए मंदिर में जाने की अनुमति प्राप्त हुई। कमरों की सफाई भी नहीं हुई थी और बड़ा हाल बिना किसी साज सज्जा के था, लेकिन भक्त का ला सियंग के पुराने मंदिर से प्रभुपाद का व्यासासन ले आया और प्रभुपाद ने उस पर अपने गुरु महाराज का एक बड़ा चित्र रखवाया। अपने गुरु महाराज के सामने खड़े होकर प्रभुपाद ने उनकी आरती की, जबकि लगभग 50 शिष्य उनके चारों ओर खड़े होकर उस हाल में हरे कृष्ण कीर्तन करते रहे और नाचते रहे, जो प्रायः रिक्त रहता था। आरती के बाद प्रभुपाद ने शिष्यों से भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चित्र पर फूल चढ़ाने को कहा। तब उस समय वे व्यासासन के सामने खड़े हुए उन्होंने कहा कि उनके पास उनके शिष्यों के अतिरिक्त गुरु महाराज को भेंट स्वरूप देने के लिए उस दिन कुछ नहीं था। तब उन्होंने सभी शिष्यों के नाम जोर से पढ़कर सुनाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बड़े व्यासासन के निकट एक छोटे व्यासासन पर बैठकर प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु मिशन के शक्तिशाली आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संक्षिप्त इतिहास बताया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से अपनी पहली भेंट का स्मरण करते हुए प्रभुपाद ने बताया कि किस प्रकार उनके गुरु महाराज ने उनसे अंग्रेजी भाषा भाषी संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने को कहा था। उन्होंने कहा कि यह विशाल मंदिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भक्तों को कृष्ण की सेवा में उपयोग करने के लिए एक उपहार के रूप में
दिया था। भक्तों को वैभव के हाथों बिकना नहीं चाहिए, प्रभुपाद ने कहा, वरन इस अद्भुत स्थान का उपयोग उन्हें धर्मोपदेश के लिए करना चाहिए। ये कहते कहते प्रभुपाद रोने लगे। अब सबके लिए प्रसाद लाओ, प्रभुपाद ने बुलाकर कहा, और भोग आरंभ हो गया। जबकि भक्तजन पंक्तियों में फर्श पर बैठे थे, प्रभुपाद अपने व्यासासन से परोसने वालों को निर्देश दे रहे थे कि अमुक भक्त के लिए दूसरा समोसा लाओ, अमुक को और चटनी दो, आदि आदि। उनकी दृष्टि सभी पर थी। वे सबको कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने को प्रोत्साहित कर रहे थे। उस दिन तीसरे पहर प्रभुपाद ने घूमकर मकानों को देखा। मुख्य हाल के अतिरिक्त, जिसे प्रभुपाद चाहते थे कि भक्तजन मंदिर में बदल दे, उन्होंने उसी के समान एक बड़ा प्रवचन हॉल भी देखा। उन दोनों बड़े कमरों के साथ 3 कमरों वाला एक अलग आवास था। महिला और पुरुष भक्तों के लिए पर्याप्त अलग अलग कमरे थे। गाड़ी खड़ी करने के लिए स्थान था और सामने लॉन था। इन सारी भौतिक सुविधाओं के कारण यह केंद्र इस्कॉन के सभी केंद्रों से सर्वोत्तम लगता था। हम अपने लिए ऐसा बढ़िया स्थान नहीं चाहते, प्रभुपाद ने मंदिर के अध्यक्ष गर्ग मुनि से कहा। हम कहीं भी रह सकते हैं, किंतु ऐसे बढ़िया स्थान से हमें यह अवसर मिलेगा कि हम भले लोगों को आमंत्रित कर सके कि वे आए और कृष्ण भावनामृत के बारे में जानें। बिल्डिंग का मूल्य $2,25,000 था, जिसमें $50,000 तुरंत देने थे। प्रभुपाद के पुस्तक खाते में $10,000 थे, लेकिन वे केवल पुस्तकों के प्रकाशन के लिए थे। इसलिए यद्यपि ऐसी सौदेबाजी में वे व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन इस मामले में अपवाद रूप में उन्होंने अन्य मंदिरों से लॉस एंजलिस में इस नए मुख्यालय के लिए अनुदान देने को कहा। उन्होंने विश्व के विभिन्न मंदिरों के अध्यक्षों के पास भवनों के चित्र भी भेजे। इस प्रकार उन्होंने नकद भुगतान के लिए धन संग्रह कर लिया और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आविर्भाव दिवस पर इस्कॉन विश्व मुख्यालय का वेद्य स्वामी बन गया। केवल यही एक ऐसा मंदिर था जिसका इस्कॉन वास्तव में स्वामी था। अन्य सारे भवन या तो पट्टे पर थे या किराए पर। प्रभुपाद इस मंदिर की रूपरेखा स्वयं बनाना चाहते थे। किराए के व्यावसायिकों को बुलाना बहुत महंगा पड़ता, किंतु प्रभुपाद के बहुत सारे ऐसे शिष्य थे जो नवीकरण का कार्य करने को उत्सुक थे। करण दर कुछ बड़ईगिरी, नलसाजी और सामान्य राजगिरी जानता था और अनुभव द्वारा वह और सीख सकता था। भवानंद एक व्यावसायिक डिजाइनर रह चुका था और उसमें प्रभुपाद प्रेरित उत्साह भरा था कि एक सामान्य चर्च को बदलकर वह उसे श्री भगवान के जाज्वल्यमान भवन में बदल दे। पहले तुम मेरा आवास तैयार करो, प्रभुपाद ने भवानंद से कहा। मैं उसमें पहुंच जाऊं और तब हम मंदिर के कक्ष का निर्माण करेंगे। भवानंद, हमने लॉस एंजलिस के मंदिर का एक भाग प्रभुपाद के आवास के लिए चुना और करणधर ने उसमें एक शौचालय बनाया। जब प्रभुपाद कमरों में आए तो वे बोले, यह मेरा बैठने का कमरा होगा, यह सोने का कमरा होगा। और जब वे एक तीसरे कमरे में पहुंचे जिसकी छत में रोशनदार था तो वे बोले, यह मेरा पुस्तकालय होगा। प्रभुपाद ने एक बार बोस्टन में मुझसे कहा था कि बालक के रूप में मैं ऐसे महल में रहते थे जिसकी दीवारें नीली थी, फर्श लाल संगमरमर का था, जिसके किनारे सुनहरे नारंगी रंग के थे। वह महल कलकत्ता में मल्लिकों का था, इसलिए हमने प्रभुपाद के बैठने के कमरे की दीवारों पर नीला पेंट किया और उसका फर्श सफेद टाइलों से बनाया, जिसके पर्दे गहरे नारंगी रंग के साटन के लगाए गए, जिनमें सुनहरे दागी और सुनहरे किनारे लगे थे। प्रभुपाद को रंगों का यह मिश्रण बहुत पसंद आया। सोने के कमरे में मैंने प्रभुपाद से पूछा कि वे अपना पलंग कहाँ चाहते थे और वे बोले, पलंग कमरे के बीच में रखो। हमने एक कालीन बिछा दिया और प्रभुपाद ने कहा, अब तुम चादर लाओ और कालीन को उनसे ढक दो। भारत में लोग इस तरह के कालीन बिछाते हैं, अच्छे कालीन, और उन्हें चादरों से ढक देते हैं और विशेष अवसरों पर वे चादरें हटा देते हैं, अन्यथा वे खराब हो सकते हैं। अतः मैं बाहर गया और चादरें खरीद कर ले आया। प्रभुपाद अपने बैठक के कमरे में थे। जब मैं अंदर गया और कालीन के ऊपर चादरें बिछाने लगा, प्रभुपाद कमरे में आ गए और बोले, हाँ, यह बहुत बढ़िया है। मैंने फिर एक नई चीज शुरू की, यह तुम सबके लिए नई चीज है कि कालीनों के ऊपर चादरें बिछाई जाए। तब उन्होंने मुझसे कहा, देख लेना किसी चादर में सिकुड़ने न रहे। मैं कालीन पर अपने हाथों और घुटनों के बल झुका था। प्रभुपाद भी मेरी बगल में अपने हाथों और घुटनों पर झुक गए। हम दोनों चादरों की सिकुड़ने ठीक करने लगे और जब वह यह कर चुके तो प्रभुपाद ने चादरों के सिरों को कालीन के नीचे दबा दिया। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि हम अपने निजी स्थान में थे। पहले कभी भी हमारा अपना कोई निजी स्थान नहीं था। मंदिर कक्ष में प्रभुपाद के कर्णधार को बताया कि तीनों वेदिका कहाँ बनाती है।
उन्होंने वेदिकाओं की माप बताई और निर्देश दिया कि हर वेदिका के सामने एक जोड़ा कपाट होना चाहिए और उसके ऊपर विष्णु का चिन्ह, वेदिका के ऊपर गुरु और गौरांग के लिए एक शंख, बीच में राधा कृष्ण की वेदिका के ऊपर एक चक्र और गदा और भगवान जगन्नाथ की वेदिका के ऊपर एक कमल। गुरु महाराज का व्यासासन मंदिर कक्ष के दूसरे सिरे पर राधा कृष्ण के सामने निर्मित होना है। दीवारें पीत वर्ण की होनी चाहिए, जो प्रभुपाद के कहा अच्छाई का प्रतीक था। भीतरी छत चंदन से आच्छादित होनी चाहिए और उससे जाड़ फानूस से लटकने चाहिए। वेदिकाओं की पूरी होते ही प्रभुपाद अर्च विग्रह को लाना चाहते थे। यद्यपि नवीकरण का कार्य अभी बहुत बाकी था। भक्तों ने एक छत्र सहित रथ का निर्माण किया और उसे पुष्पों से सजाया। तब वे अर्च विग्रह को ला सियानग बुलवार्ड के पुराने मंदिर से एक जुलूस में उनके नए आवास में ले आए। भवानंद, जब वे प्रातःकालीन भ्रमण से पहली बार मंदिर के अपने कमरे में आए तो वे गुरु गौरांग की वेदिका के पास गए और उन्होंने प्रणाम किया। हम सब ने प्रणाम किया। तब वे उठे और राधा और कृष्ण के पास गए और उन्हें नमन किया और तब जगन्नाथ के पास, और हम सबने उनका अनुगमन किया। तब हम वापस आए और वे अपने व्यासासन पर बैठ गए और हम लोगों से बोले, अब तुम सब व्यासासन से राधा और कृष्ण को देखते हुए एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हो जाओ। एक दूसरे की ओर मुख करो, इस और उस ओर। एक और गुरु को देखो, दूसरी ओर ईश्वर को, और तब पीछे और आगे उस ओर। इस गलियारे को हमेशा छोड़े रखो ताकि मैं देख सकूं। अर्च विग्रह राजा था, प्रभुपाद ने कहा, और मंदिर के सभी निवासी उनके निजी सेवक थे, इसलिए मंदिर को राजभवन जैसा होना चाहिए। प्रभुपाद ने बताया कि धर्मोपदेश के लिए मंदिर का वैभवशाली होना आवश्यक था, क्योंकि अधिकतर लोग, विशेषकर पाश्चात्य लोग, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए सादगी या कठोर दिनचर्या में रुचि नहीं रखते। एक भारतीय कहावत है कि गरीब की बात कोई नहीं सुनता। प्रभुपाद ने कहा कि यदि भक्तजन विज्ञापन दे कि भक्ति योग की कक्षा अमुक खाली मैदान में किसी वृक्ष के विशेष के नीचे होगी तो वहां कोई नहीं आएगा, किंतु एक स्वच्छ सुंदर भवन में जिसमें झाड़ फानूस लगे हो और आरामदेह कमरे हो, बहुत से लोगों को आकृष्ट करेगा कि वे आए और पवित्र बने। मंदिर उन लोगों के लिए भी था जो कृष्ण भावनामृत युक्त भक्त की भांति वहां रहना चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को कहीं भी रहने और सोने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अपने शिष्यों के प्रेमी और संरक्षक पिता के रूप में प्रभुपाद को इसका बहुत बड़ा ध्यान था कि विशाल मंदिर बनाना चाहे और उसमें शिष्यों के रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हो। वे अपने परिवार के लिए एक घर बना रहे थे, ये देखना कि उनके आध्यात्मिक संतानों को रहने और भक्ति में सेवा के अभ्यास के लिए स्थान हो। प्रभुपाद के मिशन का एक दूसरा पक्ष था। नए मंदिर की एक विशेषता श्रील प्रभुपाद की वाटिका थी। भक्तों ने मंदिर के पीछे एक बड़े भूमिखंड को खोदकर उसमें मलबा हटा दिया था और वहां मिट्टी भर दी थी। भूमिखंड को कैरी की दीवार से गिराकर उन्होंने उसमें घास लगवा दी थी और उसके चारों ओर फूलों के बगीचे लगवा दिए थे। करणधर, मैंने भूखंड के भीतरी भाग में चारों ओर कुछ क्यारियां बनाई थी और उसमें यत्र तत्र कुछ पौधे लगा दिए थे, किंतु प्रभुपाद ने कहा, नहीं, पौधे सर्वत्र लगाओ। सभी जगह कोई ना कोई पौधा होना चाहिए। जहाँ भी जगह हो वहाँ कुछ न कुछ लगाओ। सब जगह कोई ना कोई चीज उगनी चाहिए। वे बगीचे में पौधों की अत्याधिकता चाहते थे। जैसे जंगल या उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पौधे हर जगह मनमाने ढंग से अनियंत्रित उगते बढ़ते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद हमेशा संध्या समय बगीचे में बैठना पसंद करते थे, जहाँ फूलों की सुगंध लिए ताजी ठंडी हवा बहती रहती थी। बगीचे में वार्तालाप के प्रकरण भिन्न भिन्न होते थे, जैसे श्रीमद् भागवतम, सभी विभिन्न विषय। कभी कभी भक्तों या अतिथियों के साथ सजीव वार्तालाप होते थे और कभी कभी प्रभुपाद सारा समय कीर्तन में बिता देते। वार्तालाप बहुत कम करते। कभी कभी प्रभुपाद किसी से कृष्ण पुस्तक से पढ़वा कर केवल उसे सुनते रहते। प्रभुपाद कहते थे कि जब वे बच्चे थे तब उनकी माँ ने मकान की छत पर एक बगीचा लगा रखा था और शाम को वे उसमें खेलने जाया करते थे। उन्हें वह अब भी याद था। बचपन में उन्हें जो कुछ करना पसंद था वह उन्हें अब भी याद था। वे प्रसन्नतापूर्वक उसे स्मरण करते और लोगों को सुनाते। प्रायः वे टिप्पणी करते, मेरी माँ ने मकान की छत पर एक बगीचा लगाया था और अपने बचपन में मैं शाम को वहां जाता था और खेलता था। अब मेरे पास भी जाने के लिए ऐसा एक सुंदर स्थान हो गया है। प्रभुपाद ने व्यक्तिगत निर्देशन में लॉस एंजलिस केंद्र इस्कॉन केंद्रों के लिए एक नमूना बन गया। उदाहरण के लिए सवेरे की भागवतम कक्षा में वे संस्कृत मंत्रों का गायन करते थे और भक्तों से उसका ठीक वैसा ही अनुकरण कराते थे और उन्होंने आदेश दिया था कि उनके सभी मंदिरों में यह मानक कार्यक्रम लागू किया जाए। मई 1970 में उन्होंने उत्तर अमेरिका और यूरोप के अपने अब सभी 26 मंदिरों के अध्यक्षों को लिखा कि वे लॉस एंजलिस आकर उनसे मिले। उस
समय मैं अपनी सारी शक्ति इस लॉस एंजलिस केंद्र पर लगा रहा हूँ ताकि इसे अर्च विग्रह की उपासना, आरती, कीर्तन और आवश्यक साज सज्जा के लिए अन्य केंद्रों के वास्ते नमूना बनाया जा सके। चूंकि मैंने अपना यात्रा कार्यक्रम कम कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ आए और कुछ समय रुककर वहाँ जो कुछ हो रहा है उसे स्वयं देखें और आवश्यक निर्देश के लिए मुझसे मिले। मुझे आशा है कि सभी केंद्रों के कार्यक्रम एक साथ यहाँ के मानक के अनुरूप ही हो जाएंगे। मंदिरों के जितने अध्यक्ष प्रभुपाद से मिलने आए उनमें से अधिकतर अपने जीवन के तीसरे दशक में थे। वे बहुत से व्यावहारिक और दार्शनिक प्रश्न साथ लेकर आए थे। वे अपनी नोटबुक अपने साथ लाए थे जिसमें वे हर चीज लिखते जाते थे। मंदिर के कार्यक्रम के लिए समय विभाजन से लेकर उनकी रंग योजना तक, कीर्तनों में प्रयुक्त होने वाली तरह तरह की लय, किसी संकीर्तन दल की व्यवस्था कैसे की जाती है इत्यादि। और शायद सबसे अधिक महत्व की बात यह थी कि प्रभुपाद ने जो कुछ किया था, जो कुछ उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा, वे उन सभी चीजों को लिखते गए। तब मंदिरों के अध्यक्ष अपने अपने केंद्रों को बरकरे, हैम्बर्ग, टोरंटो, सिडनी आदि लौट गए। वे आनंद से विलीन हो और तत्पर थे उन दर्जनों नए मापदंडों को कार्य में परिणत करने के लिए जिन्हें मुख्य न्यायालय लॉस एंजलिस में उन्होंने प्रभुपाद से आत्मसात किया था। प्रभुपाद यद्यपि अपने आंदोलन का अधिक विस्तार करने की बात अब भी करते थे, लेकिन लगता था कि वे लॉस एंजलिस में ही संतुष्ट रहकर अपने मंदिरों के अध्यक्षों, अपनी संकीर्तन मंडलियों और अपनी पुस्तकों के द्वारा संसार के विभिन्न भागों में पहुंचना चाहते थे। तब भी नई योजनाओं बराबर सामने आ रही थी और प्रभुपाद ने इस्कॉन के सभी मामलों की देखभाल के लिए अपने चुने हुए 12 शिष्यों से गठित एक शासी मंडल की स्थापना की चर्चा फिर की और अधिक सन्यासियों को दीक्षित करने की बात भी की, जिन्हें वे भारत ले जाकर परिव्राजक धर्मोपदेश के रूप में प्रशिक्षण देना चाहते थे। और अपनी पुस्तकों के नियमित और समुचित प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए वे एक विशेष समिति संगठित करना चाहते थे जो केवल प्रकाशन का कार्य देख सके। प्रभुपाद लॉस एंजलिस में आनंदपूर्वक रहने लगे। कभी वे अपनी विश्वव्यापी धार्मिक आंदोलन की व्यवस्था में लगे होते, कभी लॉस एंजलिस के मंदिर में अपनी सतत वर्तमान भक्त मंडली से संस्कृत मंत्रों का जप कराते, कभी उषा काल की पूर्व बेला में अकेले बैठे अनुवाद करते रहते। एक दिन लंदन से एक रिकॉर्ड पहुंचा। लंदन के भक्तों ने जो जॉर्ज हैरिसन की सहायता के एक एल्बम बना चुके थे, अब एक नए केवल गोविंद रिकॉर्ड का उन्मोचन किया था। उसमें गीत में से वे ही श्लोक थे जो प्रभुपाद ने उन्हें ब्रह्म संहिता से सिखाए थे और जिसमें से एक हर श्लोक का अंत गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि से होता था। प्रभुपाद ने आदेश दिया कि रिकॉर्ड को मंदिर के सवेरे के कार्यक्रम में बजाया जाया करे। दूसरे दिन जब मंदिर जाकर उन्होंने श्री विग्रह को नमन किया और कक्षा आरंभ करने के लिए व्यावसासन पर स्थान ग्रहण किया, तब रिकॉर्ड बजने लगा। सहसा प्रभुपाद को भाव समाधि लग गई। उनका शरीर कांपने लगा और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भक्तजन अपने गुरु महाराज की भाव विभोरता की किंचित झलक प्राप्त करके हरे कृष्ण का गायन करने लगे, मानो वे जप कर रहे हो। समय पल पर करके मंद गति से बीतने लगा। अंत में प्रभुपाद बोले, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वे फिर मौन हो गए। तब उन्होंने पूछा, हर एक ठीक है ना? उत्तर में एक तुमुल ध्वनि उठी, जय प्रभुपाद। और उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कक्षा आरंभ की। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बूझे। वैष्णव के मन को कोई नहीं समझ सकता, केवल एक शुद्ध भक्त ही किसी दूसरे शुद्ध भक्त को भली भांति समझ सकता है। किंतु प्रभुपाद के जीवन के मुख्य कार्यकलापों का अवलोकन करने से हम जान सकते हैं कि वे जो कुछ करते थे वह भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध सेवा भाव से करते थे और कृष्ण के प्रति समर्पण कैसे किया जाता है वह उनका सच्चा उदाहरण था। वे अपने शिष्यों को प्रायः प्रोत्साहित करते थे और उनकी प्रशंसा भी करते थे और भगवान चैतन्य के आनंदपूर्ण संकीर्तन आंदोलन में अधिक भाग लेने के लिए उन्हें सदा प्रेरित करते रहते थे। किंतु वे अपने शिष्यों के दोषों को भी प्रदर्शित करते रहते और इन दोषों को देखना कभी कभी उनके और उनके शिष्यों दोनों के लिए बड़ा कष्टकारक होता था। एक दिन जब प्रभुपाद लॉस एंजलिस मंदिर के अपने कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि एक भक्त ने जो कमरा साफ कर रहा था उनके चित्र को उल्टा रख दिया था। ये एक मामूली भूल थी, लेकिन इससे भक्त की गलत मनोवृत्ति की सूचना मिलती थी। हर प्रातः भक्तजन अपने गुरु महाराज की प्रार्थना उनको भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मानकर करते थे, तो भला किसी सच्चे भक्त को यह कैसे नहीं दिखाई देगा कि वह भगवान के प्रतिनिधि को
उल्टा खड़ा कर रखा है। एक अधिक गंभीर भूल का उदाहरण ले। प्रभुपाद मंदिर में गए, अर्च विग्रहों को नमन किया और उनके सुगंधित स्नान जल से चरणामृत लेने को आगे बढ़े। यह उनके नित्य कार्यक्रम का अंग था। प्रातःकालीन भ्रमण के बाद वे मंदिर में जाते थे और अर्च विग्रहों को नमन करते थे। उस समय गोविंद रिकॉर्ड बजता रहता था। तब एक भक्त उनकी दाहिनी हथेली में चरणामृत की कुछ बूंदें देता था और प्रभुपाद उसे चुस्की लेकर पी जाते थे। उन्होंने इस सेवा भक्ति की चर्चा द नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति का अमृत पुस्तक में की थी। उनके यानी भगवान चरण कमलों से प्रभावित होता हुआ सुगंध और पुष्पों से सुवासित जल नीचे आता था और उसे एकत्रित करके उसमें दधि का मिश्रण करते थे। इस प्रकार यह चरणामृत न केवल सुस्वादु सुगंध से भरा जाता था, वरन उसमें महान आध्यात्मिक मूल्य भी होता था। जो भक्त अर्च विग्रह के दर्शन और उपासना के लिए आते थे, वे चरणामृत की 3 बूंदें श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते थे और अपने आप को दिव्य आनंद में विभोर अनुभव करते थे। हरे कृष्णा। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।